You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था रिनंसिएशन कैसे हो सकता है, डिटैचमेंट कैसे हो सकता है। अगर आप सीरियस है इस क्वेश्चन को लेकर के और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आज गुरुदत्त रे आपकी हेल्प करेंगे इसमें। अगर ये क्वेश्चन सचमुच में आपका है कि कैसे चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आपने बताया कि मैं मंत्र जब ट्राई करता हूँ, अच्छे अच्छे गुरुज की वीडियो सुनता हूँ, जिनों का भी आपने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन माइंड ऐसा है जैसे एक ट्रेन पटरी से नीचे गिर गई बार बार। तो पटरी पे ऊपर लाने के लिए आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि इसी समय मैं कैसे योग के रास्ते पे पहुँच सकता हूँ, ध्यान के रास्ते पे पहुँच सकता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मंत्र। गुरुदत्त रे कहते हैं मंत्र का मतलब है आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस। अब देखिए, कॉन्शियसनेस और मंत्र दोनों वर्ड्स हैं, और मन में जब ये वर्ड्स जाते हैं तो क्या निकलता है, क्या सोचते हैं हम? कुछ नहीं, बस एक थॉट और आता है। लेकिन अचानक से अगर आप ये पूछें मंत्र का मतलब कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस क्या? और उस सोच करके अगर आप वेट करते हैं तब शायद अंदर से कॉन्शियसनेस आपको दिख सके। तो गुरुदत्त कहते हैं जब भी कोई मंत्र जप कर रहे हो तब और वैसे भी कॉन्शियसनेस को अपने आप को याद दिलाओ। हम लोग जब मंत्र जप करते हैं या कोई भी काम करते हैं, लेट्स से आज घर में पकवान बना, कोई आपके मन की सब्जी बनी, या आप मार्केट में कहीं खाना खाने गए, तो आप नहीं चाहते उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन हो। मतलब आप नहीं चाहते कोई मेरे डिश को एंजॉय करने में कोई बाधा नहीं चाहता मैं। ऐसे ही आप ये सोचिए कि मैं कॉन्शियसनेस को कुछ देर के लिए एंजॉय करना चाहता हूँ। इसी समय आपकी माइंड के अंदर में कॉन्शियसनेस भी है और डिस्टर्बेंस भी है, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा फील होती है। जैसे कमरे में स्पेस में धुआं हो, धुआं भी है, स्पेस भी है, ऐसे ही आपका कॉन्शियसनेस भी है और आपका डिस्टर्बेंस भी है। गुरुदत्त कहते हैं जब आप अपने आप को कोई मंत्र बताते हो तो वो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है आपको? बीइंगनेस की तरफ। बीइंगनेस वो धुआं नहीं है, स्पेस है, वो थॉट नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है। अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, आप रिनंसिएशन को समझना चाहते हैं, आज अपने आप से पूछिए कि मेरे लिए कौन सा एक्साइटिंग चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। श्री स्कूल से आए तो इनको ये था कि मैं जियानी में जाकर आइसक्रीम खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं कहीं घूमने जाऊंगा। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इसी लिस्ट में आप ये भी डाल दीजिए कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को आज एक्सपीरियंस करना है। और आइसक्रीम तो मिलती है दुकान में, कॉन्शियसनेस कहाँ मिलता है? जब आप और ज़्यादा क्वाइट हो जाएंगे। अपने आप को जितना क्वाइट रखेंगे उतना कॉन्शियसनेस को फील कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी है, मन नहीं चाहेगा कि आप क्वाइट हो। ये हमारा जो स्टेट है वो दो रस्सियों के बीच में खिंचा हुआ है। ढेर सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। नेगेटिव चीज़ मतलब कोई परेशान करे, किसी से लड़ाई हो, कोई चिंता है करियर की, फैमिली की लेकर, वो आपको डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, कोई एक्साइटमेंट है, कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कुछ खाना है, किसी से मिलना है, ये सब का सब आपको डिस्ट्रैक्शन करता है कॉन्शियसनेस से। और जितना आप अपने साथ रह पाते हो, किसी सॉफ्ट एक्टिविटी के साथ रह पाते हो, उतना ही आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसीलिए गुरुदत्त कहते हैं अब ये नॉर्मल क्वाइट नहीं है कि आप चुप चुप बैठ जाओ। एक रिलैक्स, जैसे आप सोते हैं, थक जाते हैं तो सोते हैं, ऐसे ही आप कुछ देर के लिए क्वाइट होइए।
शांत होइए। और आपका आज का सबसे पावरफुल स्ट्रोक है, आप पांचों एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपनी नींद पर डिपेंडेंट नहीं हो और अपनी जगने पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा माइंड है। माइंड तो डिपेंडेंट है, वो जब थक जाता है तो उसको नींद चाहिए, जब नींद पूरी हो जाती है तो उसको जगना भी है। गुरुदत्त फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पांचों एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्र? आंसर है कॉन्शियसनेस। और इस चीज को अपने आप को बताने के लिए आपको क्या करना होगा? बी मोर एंड मोर क्वाइट। दिन में अगर 5 मिनट भी आप शांति से बैठ सके तो आप अपने कॉन्शियसनेस को पहचान पाएंगे। व्हाट इज द सीक्रेट टू रिनंसिएशन? अच्छा, ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं पूछेंगे, मतलब आपके अंदर से जब इसके लिए इमोशन नहीं आएंगे, तब तक आप ये समझ में नहीं आएगा। बिकॉज रिनंसिएशन ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी सिंगिंग सीख रहा है, या जैसे आप कोडिंग सीख रहे हैं, आप फिल्म मेकिंग सीख रही हैं। जब तक आप किसी चीज़ को बहुत सीरियसली पूछते नहीं हैं, तब तक आप उसके आंसर को रिसीव नहीं कर सकते। गुरुदत्त कहते हैं जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप 5 एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, गो ऑन कॉन्टम्पलेटिंग। कॉन्टम्पलेट करते जाओ। अभी कॉन्टम्पलेशन क्या है? इसका एक छोटा सा रूप आप लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट रोज। अब तो रोज ही करते हैं। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, आप क्या करते हैं? अगर कोई कपड़ा देखना है तो ऐसे जाके खरीद नहीं लेते, आप देखते हैं, ट्राई करते हैं, पहन करके लोगों से पूछते हैं बताओ ठीक लग रहा है कि नहीं। तो ये जहां पर आप फालतू की चीज को पहचान कर फेंकते हो, दैट इज गेटिंग क्लोजर टू कॉन्टम्पलेशन। आपका मन कोई बात बोल रहा है, कोई भी रैंडम बात बोल रहा है, अगर आप उसको नहीं मान लेते हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लोजर टू कॉन्टम्पलेशन। इसलिए जब गुरुदत्त कहते हैं कि तुम 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो तुरंत हमारा माइंड बोलेगा अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आज मैंने रसगुल्ला आया हो तो खाना ही खाना है मुझे, और किसी ने मुझे अगर गाली दी तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये उसकी बात ही नहीं हो रही है जो नॉर्मल रैंडम बातें आ रही हैं। ये इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारा क्या सेल्फ है, वहां जाने की बात हो रही है। और उसके लिए कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा? कॉन्टम्पलेशन। जब हम मंत्र जप कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, या पूजा कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो रैंडम थॉट्स हैं, वो कॉन्टम्पलेशन नहीं है। उसके साथ आप कॉन्टम्पलेशन चालू कर सकते हैं। हमारा ब्रेन ऐसा है जैसे कि एक छोटा सा कमरा जहां पर बहुत शोर मच रहा है, लेकिन आप चाहें तो अंदर के कमरे में जा सकते हैं। वही कह रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन मतलब अंदर के कमरे में जाना। ट्रू रिनंसिएशन मतलब 5 एलिमेंट्स से डिटैच होना और अपनी कॉन्शियसनेस से भी डिटैच होना। कैसे होंगे? ये सोच करके, ये पूछ करके कि मेरे बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको ये देखना होगा कि जिन जिन चीजों के बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसके बिना नहीं रह सकता मैं, उसको देख के ट्राई करके देखिए, क्या रह सकता हूं? ये हमारा माइंड का बोलना है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। जिस आदमी को ये रियलाइज हो जाता है कि 5 एलिमेंट्स में कोई फॉर्म नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई सोल नहीं है, वो आदमी रिनंसिएट कर पाता है, वही त्याग को आराम से जी पाता है। जो आदमी ये सब चीजें पहचान जाता है, वो सीजनल नहीं है, वो मौसम के साथ बदलता नहीं है। आप किसी समय बहुत दुखी हुए, अब आपको उतना दुख नहीं है। पहले बहुत दुखी थे, अब नहीं है। फिर कल फिर से बहुत दुखी हो जाएंगे या बहुत खुश हो जाएंगे। ये सीजन्स हैं माइंड के, लेकिन जो इनको रियलाइज कर रहा है, पहचान रहा है, वो सीजनल नहीं है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको गुरु मिल जाता है। ये गुरु मिलना क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो शायद आप लोग पकड़ पाए। यहां पर 5 लोग बैठे हैं, क्लास शुरू हुई 7 बजे, ग्रुप में डाला। मुझे मन किया कि मैं वैभव को बुलाऊं, अमन को बुलाऊं, शीश को बुलाऊं, और बाकी दोनों के लिए हुआ कि नहीं यार दोनों बिजी होंगे तो छोड़ो, जाने दो। क्यों? क्या ऐसा होता है कोई गुरु कि सिलेक्ट करके ग्रेस देता है? अच्छा, अगर किसी को आप पानी देंगे तो कहां देंगे? किसी बर्तन में देंगे, चाय की छन्नी में तो देंगे नहीं। इसलिए गुरु किसको खोजता है? बर्तन। और किसको अवॉइड करता है?
छन्नी। तो रेयर वन कौन है? जो गुरु की वैल्यू करता है। गुरु आपकी वैल्यू नहीं करता है। मुझे अगर आप लोगों से बात करनी है या किसी भी गुरु को अपने शिष्य से बात करनी है, वो कौन होगा? क्योंकि मेरे मन में आज आ रहा था कि कौन कौन है जिनसे मैं बात नहीं करना चाहूंगा स्पिरिचुअल चीजों की, या कौन कौन है जिससे मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा अभी टेम्पररी। मेरा नाराजगी नहीं है भाई, क्या ये नॉलेज मैं दे सकता हूं आपको? जेन्युइन मास्टर्स हैं, बुद्ध भी है, अष्टवक्र भी है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट है, अवेलेबल है। लेकिन वो किसको खोज रहे हैं? रेयर वंस बाय द ग्रेस ऑफ गुरु विल पे अटेंशन टू दैट थ्रू विच द वर्ल्डली फिनोमिनन इज सेंस्ड। दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो 24 घंटे 5 सेंसेस की चीजों पे ही सेलेक्ट कर करके उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बातचीत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग मेरे कमरे में आए और शुरू कर दें अपनी बात करने की, इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, लैपटॉप के बारे में बात करें, कोई फिल्म के बारे में बात करें, और मैं सुनता रहूं। एक पॉइंट के बाद मैं देखूंगा आप लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं, तो मैं वहाँ से खिसक लूंगा, भैया कहीं और जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ और आप बोलते रहे चुप चुप, फालतू की बातें बंद करो, अब सर कुछ बोल रहे हैं, तब मुझे एहसास होगा कि आप वो रेयर वन है जो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं जिसके जरिए हर चीज़ सेंस की जाती है। आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, आप कपड़े की बात कर रहे हैं, ब्रांड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी ये चीज है। ऐसा आदमी सर्च करता है एक गुरु। ऐसा आदमी दुनिया के बारे में ऐसे रहता है जैसे आप कपड़ा पहनते हैं। आपने कपड़ा पहना, कपड़ा धुल दिया। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? आप दुनिया के बारे में बहुत सोचते नहीं है। आप किस चीज के बारे में ज्यादातर सोचते हैं? आपकी कॉन्शियसनेस, अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस, जो 5 एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आप बार बार पूछ रहे हैं कोई चीज है, और वो आपके लिए ब्रेन में सबसे ऊपर पहुंच गया है। हमारा ब्रेन प्रायोरिटी डिसाइड करता है, मालूम है? एक छोटे बच्चे को 500 का नोट दो, 1000 का नोट दो, 200 का नोट दो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही एहसास कर लेगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ, तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी किताबें पढ़ी हैं, सबसे अच्छी कौन सी है? ब्रेन बताएगा आपको। कौन सी फिल्म अच्छी लगी वो बताएगा, फेवरेट हीरो कौन है वो बताएगा, आपका फेवरेट रिश्तेदार कौन है वो बताएगा। ऐसे ही अगर आपके दिमाग के अंदर में ये बैठ गया कि कोई ऐसा एलिमेंट भी है जो कभी बदलता ही नहीं है, वो जिंदा है, वो 5 एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, अचानक से सीक्रेटली वो आ जाएगा हीरो पोजीशन पे। आपके सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स और साइंटिस्ट्स वो सब पीछे हट जाएंगे, इलॉन मस्क पीछे चले जाएंगे, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग सेकेंड टाइप के लोग बने। There are 2 types of people who search truth or renunciate. लेकिन पहले वाले, उनको गुरु का ग्रेस नहीं मिलेगा। क्यों? जब गुरु उनके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? चाय की छन्नी है बेचारा, अभी और पैचअप वर्क की जरूरत है, लीकेज हो रहा है, उससे हम बाद में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है नॉलेज अबाउट हिम और ऑफ हिम। देखिए, जैसे आपके बारे में अगर मुझे बात करना हो, अमन के बारे में, तो बारे में क्या है? 10th कहाँ से पास आउट हुए, कौन सा परसेंटेज मिला, कौन से कॉलेज में है, ये सब चीज़ें अबाउट अमन है। और अमन क्या है? जो फिजिकली जिंदा इंसान है। तो जो भी हम बातें सुनते हैं वो ज़्यादातर बातें गॉड की या हमारे अंदर के डिवाइन के बारे में है। लेकिन डिवाइन कैसे एक्सपीरियंस होता है? जब आप अपने होने का एहसास को सेंस करते हैं। इस मोमेंट पर अगर आप आंख बंद करके अपने होने के एहसास को सेंस करें, जब तक आपको नींद नहीं आती है, आंख बंद करके अगर सेंस करें, क्योंकि फिजिकल बॉडी को जब तक आंख देखती रहती है तो इल्यूजन में चली जाती है, उसको लगता है यही मैं हूं। हाँ, ये आपका एक पार्ट है, बट एक और पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं सेंस ऑफ आई एम। एक बहुत पावरफुल फिल्म है, आप लोग देखिएगा, निशांत नाम है, निशांत, श्याम बेनेगल जी ने बनाई है। उसमें एक स्कूल टीचर अपनी वाइफ के साथ एक गांव में आता है, और उस गांव में 3 भाई हैं जो बहुत अमीर आदमी हैं, और जाते हैं एक दिन उसकी बीवी को उठा के ले गया। वो खाना खा, अपने बच्चे और पति के साथ खाना खा रही है, दरवाजा नॉक किया, उसको उठा के लेकर चले आए। वो गया बेचारा अपनी बीवी को घसीट के लाने के लिए, बचाने के लिए, लेकर गए, अपने घर पे रख लिया। वो कौन है? वो है बॉडी प्योर फॉर्म में। वो गुंडे जो किसी को भी उठा ले जाते हैं, वो एनिमल्स हैं।
श्याम बेनेगल जी ने बहुत सीरियस फिल्म बनाई है। हमारे अंदर में भी एक एलिमेंट है जो 5 एलिमेंट से अलग है, वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। वो लोग क्यों किसी औरत को उठाते हैं, क्यों किसी को मारते हैं? क्योंकि वो इस चीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो सेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। हम भी, हमारे अंदर भी वो पार्ट है, हमारे अंदर भी रावण है, लेकिन हमारे अंदर राम भी है। उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? थ्रू द सेंस ऑफ आई एम। आप जब अपने आई एम को सेंस करेंगे। अच्छा, कभी आपने ये पूछा है अपने आप से कि कोई काम करूं तो वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कभी कभी ऐसा कुछ मन हुआ है कि आपको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए और करने का मन कर रहा है? और कभी कभी आपने वो काम जो आपको करने का मन नहीं कर रहा है कर दिया, बाद में पछताए? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने सेंस ऑफ आई एम के साथ बहुत कम टाइम बिताया है। फियर बॉडी के लिए बड़ा अच्छा चीज है, पता है, सर्वाइव करने के लिए। और जो जानवर डरना नहीं सीखते वो लोग इंस्टिंक्ट हो जाते हैं। माइंड में बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए एक फियर एलिमेंट डाला है, लेकिन वो फियर एक्चुअली पता है क्या है? वो सेंस है कि क्या चीजें मेरे लिए सेफ है, क्या चीजें सेफ नहीं है। और वो सेंस कमजोर हो जाता है। जब वो कमजोर हो जाता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं 5 एलिमेंट्स में। अभी मुझे पता चला पिछले 1 हफ्ते में 4 लोग जो मेरी जानकारी में है हार्ट अटैक में मर गए। बॉडी भी बताती है आपको कि क्या चीज मेरे लिए खतरनाक है, क्या चीज नहीं है। सोसाइटी आपको बताता है कैसे आपको रहना चाहिए, लेकिन हम इसको सेंस नहीं कर पाते और फिर एक्सीडेंट्स में जाते हैं। और फिर ऐसी सोसाइटी में अल्कोहल, ड्रग्स, नशे आते हैं। लेकिन जब आप सेंस ऑफ आई एम में आते हैं, आई एम का सेंस क्या होता है? इसी मोमेंट का एक सेंस ऑफ आई एम, मैं हूं, मैं ये हूं नहीं, मेरे पास ये है नहीं, मैं हूं। रिनंसिएशन के लिए आपको वही महसूस करना पड़ेगा जो 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आपके सारे थॉट्स तो 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थॉट्स हैं। मेरे पास ये सामान है, ये मुझे पसंद करता है, अरे मेरा क्या होगा फ्यूचर में, ये सारे थॉट्स 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको अगर मैं पब्लिक करूंगा लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब 5 एलिमेंट्स के थॉट्स हैं। लेकिन एक सेंस ऑफ आई एम है जो इंडिपेंडेंट है। गुरुदत्त कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर में एक एटॉमिक कॉन्शियसनेस है। एटॉमिक कॉन्शियसनेस मतलब छोटी सी कॉन्शियसनेस। वो सोते समय पतली सी हो जाती है, छोटी सी हो जाती है और ट्रांसफर कर जाती है। लेकिन जैसे ही वो एटॉमिक कॉन्शियसनेस जगती है, वो खाली बॉडी में नहीं फैलती, बॉडी के जरिए दूर तक फैल जाती है, पूरी यूनिवर्स में। और ये जो यूनिवर्स है वो हमारे मरने के बाद नहीं चलती है। जैसे ही हम मरते हैं, यहां से यूनिवर्स में से कॉन्शियसनेस खाली हो जाती है और यूनिवर्स मर जाता है। ये बड़ा मुश्किल है समझाना कि ये यूनिवर्स तभी जिंदा रहता है जब तक आप उसके अंदर में कॉन्शियसनेस डालते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि एक दुकान, एक सामान या एक इंसान तभी तक जिंदा रहता है जब तक आप उसके बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में बहुत सोच करके आपने उसको मिस किया हो, आपको बहुत पसंद आया हो कुछ दिन तक, अब उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उसको आप जिंदा कर देते हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे खराब चीज हो। जिसको ये समझ में आ जाता है इस दुनिया में कोई भी चीज मेरे अलग चलती नहीं है, उसके अंदर में मैं कॉन्शियसनेस भरता हूं तब वो चलती है, ऐसा आदमी को बोला जाता है ज्ञानी। लास्ट में कहते हैं एक आदमी चाहे दुनिया का राजा बन जाए, मतलब जो भी चाहता है उसको पा जाए, लेकिन अगर उसने अपने कॉन्शियसनेस को रियलाइज नहीं किया है तो वो आदमी बेचारा केवल एक मिराज जी रहा है। मिराज मतलब भ्रम, झूठ। आप किसी को देखते हैं जब, तो क्या चीज उसको देते हैं? जैसे मैं आपको भी देख रहा हूं तो मेरी आंखों से क्या निकल रहा है? अवेयरनेस निकल रही है। अब वो अवेयरनेस 2 तरह की हो सकती है, एक थॉट्स से धूमिल, पोल्यूटेड विद थॉट्स, और एक विदाउट थॉट्स। तो जिसको ये समझ में आ जाता है वो फ्री हो जाता है। कैसे? वो देखता है अच्छा रुको, मैं आपको देख रहा हूं लेकिन मेरे थॉट्स के साथ में देख रहा हूं।
इसका मतलब मैं आपको सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा हूं, और तुरंत उसके थॉट्स हट जाते हैं और वो ध्यान से देखता है और फिर वो आपको देख पाता है प्योर फॉर्म में, और आपके थ्रू वो ये भी जानता है कि आपके अंदर में भी वही कॉन्शियसनेस है जो मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी दुनिया ही जिंदा है मेरी वजह से, ऐसा वो देखना शुरू करता है। लेकिन इसके लिए आपको सेंस ऑफ आई एम को ही पकड़ के चलना पड़ेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति क्या बोलते थे, आप जब किसी चीज को देखो तो बिना उसको नाम दिए देखो। फूल को देखो तो ये मत बोलो फूल है कितना सुंदर है, ये मत बोलो कि ये आदमी ने मुझे क्या किया था, ये मत बोलो कि इसने मेरा बुरा करने वाला है। जैसे ही आपने थॉट्स लेकर आए, आप दुनिया को प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में नहीं पकड़ पाएंगे, और ये सब आपके ही माइंड में से निकल रहा है। तो आज का समरी क्या है, कॉन्टेम्पलेट करिए, अपने आप से पूछिए कि इसी मोमेंट पर मेरे अंदर में सेंस ऑफ आई एम क्या है, और क्या कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर जो 5 एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर कोई थॉट आ रहा है इस चीज के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, मर जाऊंगा मैं, तो क्या बोलेंगे उस समय अपने आप को, देखूं क्योंकि मेरे ही बॉडी में ऐसा भी चीज है जो मर जाएगा, जो डिपेंडेंट है, लेकिन मेरे अंदर तो वो भी एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट है 5 एलिमेंट से। तो जो चीज मरने वाली है उसको देखूं क्या चीज है वो, ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। ठीक है।